हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फ़रवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और यूं ही अपने ज़मान में रखे। परवरदिगार सबकी इबादतों को कबूल फरमाए, क्योंकि जो भी इंसान रमज़ान मुबारक में ख़ास करके जो भी इबादत करता है वो बस ये चाहता है कि मेरी इबादत परवरदिगार की बारगाह में पहुँच जाए। जिस नियत से भी वो मांगता है परवरदिगार से, उसकी उसी तरीके से उसकी मुश्किल आसान हो जाती है, मामलात हल हो जाते हैं। और जो मांग रहा होता है, जिस नियत से मांगता है, दूसरों के लिए मांगता है, परवरदिगार उसकी मुश्किलों को आसान करते हुए उसके तमाम मामलातों को हल कर देता है। और वो जो जो ख्वाहिशात करता है उसको वो अता कर दिया जाता है। रमज़ान मुबारक इस्लामिक महीना जो एक रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना है, कि जिसमें मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जब इंसान खुदा की बारगाह में जाता है तो उसको वो तमाम चीज़ें परवरदिगार अता कर देता है कि जो उसको सिर्फ ख्वाहिश होती है, सिर्फ वो उस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है और अल्लाह ताला उसको अता कर देता है। तो ये शब कद्र की शब तक रातों का आगाज़ हो रहा है, तो 1000 महीनों से भी बेहतरीन रात है। ये वो शब है कि जब परवरदिगार की बारगाह में इंसान जाने के लिए सोच रहा होता है तो उसके तमाम मामलात हल हो चुके होते हैं, मुश्किलात ख़त्म हो चुकी होती हैं। इस रात के बारे में कहा गया है कि जो तुम परवरदिगार से मांगोगे खाली हाथ नहीं लौटोगे। शब कद्र, लैलतुल कद्र की शब, तुम क्या जानो, तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है। इस शब में इंसान खाली हाथ नहीं लौटता। परवरदिगार ने अपने बंदों से वादा किया है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। कुरान पाक में बार बार जिक्र है, कुरान पाक में बार बार परवरदिगार बुला रहा है कि मुझसे मांगो, मैं अता करूंगा। परवरदिगार बार बार फरमा रहा है कि मुझसे मांगो, मैं अता करूंगा। तो कौन है कि जो उससे बेहतरीन नवाज दे। इसीलिए हमेशा मेरी एक यही बात होती है आप लोगों से कि आप लोगों को किसी थर्ड पर्सन पे, किसी पे उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए जब आपके खुदा ने आपसे वादा किया है। और अगर आपने उस पर उम्मीद रख ली, उम्मीद बांध ली उससे, उस पर यकीन कर लिया, तो बस यकीन का एक सफ़र ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि आपने यहाँ से बोला है और परवरदिगार ने वहाँ से अता कर दिया है। ये एक यकीन होता है। यकीन माने कि मेरे जितने भी मामलात होते हैं, मैं एक्सपीरियंस की बेस पर आपसे बात कर रही हूँ। वो लेवल है कि अगर मैं इतना यकीन करती हूँ परवरदिगार पर कि मेरे मामलात हल हो जाएंगे, मुझे किसी बात की फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि मुझे एक चीज़ पर बहुत यकीन है कि जो तुम किसी के साथ करोगे वैसा तुम्हारे साथ पलट कर आएगा। तुम किसी के लिए आसानी करोगे, परवरदिगार तुम्हारे लिए आसानी करेगा। तभी कहा गया है कि जब भी तुम दुआ मांगो तो सबसे पहले किसी और के लिए मांगो, ताकि तुम्हें अता की जाए वो चीज़ें जो तुम मांग रहे हो। इसी तरीके से किसी की आसानी मांगो ताकि तुम्हारी मुश्किलात में आसानी हो। ये बहुत ही खूबसूरत एक ऐसी चीज़ होती है कि आप जब किसी के लिए दुआएं मांग रहे होते हैं तो आपको खुद ही सुकून मिल रहा होता है। और इन तमाम चीज़ों में ये है कि शब कद्र में कौन कौन से अमाल किए जाते हैं, कौन कौन सी दुआएं की जाती हैं। ये एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान का ईमान और यकीन पुख्ता हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और जितनी भी मुश्किलात होती हैं वो हल हो जाती हैं, मामलात हल हो जाते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, कुन फरमा दिया जाता है। अमल क्या है शब कद्र का कि जब भी आप इबादत में वक्त गुजार रहे होते हैं कि 7 मरतबा सूरह कद्र पढ़ी जाए, या अगर बेस्ट है तो 27 बार आप सूरह कद्र पढ़ें। उससे आपके तमाम जितने भी मामलात होते हैं, मुश्किलात होती हैं, वो हल हो जाएंगी। और इस रात में जो शख्स सच्ची नीयत के साथ पुरखुलूस होकर सवाब की नीयत से इबादत करता है तो परवरदिगार उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर देता है। और ये एक ऐसी शब है कि जितना आप परवरदिगार के आगे मांग सकते हैं मांगे, क्योंकि परवरदिगार ने वादा किया है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। और इसी तरीके से जितनी आसानियां अपने लिए ला सकते हैं, अपने लिए आसानियां पैदा करें। तो जितनी कोशिश हो सकती है दूसरों के लिए दुआ करें, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। कोई मुश्किल में है तो मोरल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप किसी के लिए। ये एक ऐसा अमल है कि जो परवरदिगार की बारगाह में सबसे पहले पहुंचता है कि आपने सोच लिया कि इस शख्स की मुझे मदद करनी है, या ये शख्स मुश्किल में है, इसको इस तरीके से एडवाइस भी देना एक बहुत बड़ी अच्छी नीयत के साथ बहुत बड़ा अमल है जो खुदा की बारगाह में सबसे पहले पहुंचता है। क्योंकि आज के टाइम पर मोरल सपोर्ट भी लोग नहीं करते। तो शब कद्र की शब एक ऐसी शब कि जिसमें परवरदिगार ने फरमाया है कि मेरी बारगाह में जो शख्स आया है वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। और इसी तरह से जो अमल मैंने बताया कि 7 मरतबा सूरह कद्र पढ़ी जाएगी तो आपके तमाम मामलात हल हो जाएंगे, मुश्किलातें ख़त्म हो जाएंगी।
और जो सच्ची नीयत के साथ इबादत करता है, जो पुरखुलूस होकर इबादत कर रहा है, सवाब की नीयत से इबादत कर रहा है, उसके तमाम पिछले गुनाह भी माफ़ कर दिए जाएंगे। रमज़ान अल मुबारक का ये महीना बहुत ही खूबसूरत महीना होता है, रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना होता है, और इसमें ये तमाम चीज़ें जो अमल के तौर पर बताई जाती हैं, ये हम सब के लिए एक वसीला है, ताकि हमारे जो गुनाह होते हैं, जो हमसे सरजद हो चुके होते हैं, हमने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया होता है, तो परवरदिगार की बारगाह में जाकर उससे माफ़ी मांगे कि है परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, मुझसे ये गलती हो गई है। और अगर आपको पता है कि आपने किसी शख्स के साथ बुरा किया है, तो उस शख्स से माफ़ी मांगे, ताकि आपको परवरदिगार भी माफ़ कर सके, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बुलंद, बहुत बड़ी ही ज़ात है कि जिससे हम उम्मीद लगाते हैं वो हमें बेशक माफ़ करने वाली है। हम सिर्फ एक आंसू टपकाते हैं और हमारे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, तमाम गलतियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो यही है कि अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए, अपने लिए आसानियाँ पैदा करवाने के लिए शब कद्र में जो इबादत होती है ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। अच्छा अमल यही है कि इखलाक के साथ, किसी के साथ मोरल सपोर्ट भी आप कर सकते हैं किसी को, तो कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अमल बताया है कि सूरह कद्र को कितनी बार पढ़ना है, वो लाजमी आप लोग कीजिएगा। और बाकी जो इबादतें होती हैं, जितने भी अमल होते हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से, वो तमाम चीज़ें अगर इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है तो हमारी लाइफ में बहुत सारी आसानियाँ हो जाती हैं। ये वो चीज़ है, ये वो एक ऐसा वसीला है कि जब खुदा की ज़ात में जाते हैं तो आप भूल जाएं कि आपकी कोई मुश्किल होगी या आपकी कोई मामलात होंगे जो हल नहीं होंगे। बस यकीन और उम्मीद का जो रास्ता होता है उसको आपने तय ऐसे करना है कि आपको अपना सफ़र ये लगे कि बिल्कुल आसान सफ़र है, मंजिल तक खुदा आपको पहुंचा देगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस एंड तक देखते हैं, उन सब का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। परवरदिगार आपकी मुश्किलातों को आसान करे, आपकी तमाम दुआओं को सुने, इलाही आमीन। आपके तमाम अपने सलामत रहें, इलाही आमीन। तो ये एक ऐसी दुआएं होती हैं कि जो आज के टाइम पर हर शख्स को ज़रूरी है कि आप उस शख्स को ये दुआएं दें कि उसके अपने सलामत रहें, उसके वालिदैन सलामत रहें, उसके भाई सलामत रहें, क्योंकि हर कोई इन तमाम हालात से वाकिफ़ है कि जब इंसान बाहर निकलता है तो उसको दुआओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। खैर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।